आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। यूपी में योगी सरकार की कानून व्यवस्था कितनी टाइट है, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, यूपी की पुलिस कितनी एक्टिव है, कितनी जल्दी ये रिस्पॉन्स करती है, इन सब चीजों का राहुल गांधी ने कल अपने रायबरेली दौरे के दौरान खुलासा कर दिया। और राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद भद्र पिट गई यूपी की योगी सरकार की सबसे एक्टिव पुलिस की, और शांत बैठी रह गई रायबरेली की जिलाधिकारी। लेकिन ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार को मंचों से यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करते हुए कई बार सुना होगा। मंच से तंज भरे शब्दों से कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व की सरकारों पर जमकर हमला किया है। कभी कहते हैं कि जो बातों से नहीं मानते हम उन्हें दूसरे तरीके से समझाते हैं। प्रदेश में अब गुंडा राज नहीं, राम राज है। अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूटी रही है। ऐसे तमाम भाषणों को आपने मुख्यमंत्री योगी को भरे मंच से बोलते हुए तो बहुत सुना होगा। साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सदन में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके मुताबिक माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता में है। यूपी की पुलिस इससे किसी भी प्रकार समझौता नहीं करती। लव जिहाद, चेन स्नैचिंग की छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल एक्शन का यूपी पुलिस दावा करती है। महिला पुलिस बीट अधिकारियों को हमेशा एक्टिव मोड पे रखा जाता है। योगी के मुताबिक ऐसी घटनाओं पर बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक की जवाबदेही तय होती है। ये सभी बड़े दावे हम नहीं कर रहे हैं, ये सभी दावे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को लेकर करते हैं। लेकिन देखिए ना, इन दावों में कितनी हकीकत है, इन दावों में कितना दम है। इन सब की सब पोल जो है वो खुल गई है, और उनकी पोल खोली लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने ऐसी पोल खोली कि रायबरेली जिले की सबसे बड़ी अधिकारी के पास कोई जवाब ही नहीं था। वो शांत होकर सिर्फ राहुल गांधी को देखती ही रही। राहुल गांधी ने ऐसी भद्द पिटी कि यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी बस बैठकर राहुल गांधी की तरफ देखते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। अब आपको बताते हैं कि घटना क्या थी। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी कल रायबरेली दौरे पर थे। इस दौरान वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के बचत भवन में आयोजित दिशा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिले के सभी विधायक, योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह समेत जिले के तमाम आला अधिकारी बैठे थे। बैठक शुरू हुई तो विकास योजनाओं के बंडल खोले गए। तमाम विकास की योजनाओं पर बड़ी बड़ी बात हुई। इन्हीं एजेंडों के बीच बात आई महिला संरक्षण और सुरक्षा योजना की। को लेकर रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने तमाम योजनाओं, हेल्पलाइन नंबर और महिला संरक्षण पर बोलना शुरू किया, और योगी सरकार की तमाम योजनाओं का खूब बखान किया, खूब बड़ी बड़ी बातें बनाई। डीएम ने बताया कि डायल 181 कॉल सेंटर के तहत साल 2022 से 2024 तक 74 मामले आए, जिनका निस्तारण किया गया। सीधे सेंटर पर इसी अवधि के दौरान 1506 मामले आए और सभी का निस्तारण किया गया। इसी तरह 766 मामलों का फॉलोअप किया गया, जिसमें 137 का निस्तारण हो चुका है। जिले में मिशन शक्ति 0.5 और वन स्टॉप सेंटर के जरिए महिला सुरक्षा और संरक्षण की कवायद की जा रही है। राहुल गांधी ध्यान से डीएम की बात सुन रहे थे। डीएम साहिबा डायल 181 का बखान करती जा रही थी। फिर जैसे ही वो चुप हुई तो राहुल गांधी ने बहुत शांत से अपना मोबाइल निकाला और 181 डायल कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है, और यूपी की योगी सरकार की पोल खुल गई। हालांकि इसका अंदाजा राहुल गांधी को भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने डायल 181 किया तो इस नंबर पर रिंग जाने लगी। राहुल गांधी ने फोन को लाउड स्पीकर पे कर दिया। सब लोग सुन रहे थे कि रिंग जा रही है, लेकिन रिंग जाती तो रही, लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं। राहुल गांधी ने फिर डीएम साहिब की तरफ देखा और पूछा, क्या यही है आपकी सुरक्षा व्यवस्था? राहुल गांधी ने डीएम से पूछा कि जब मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं तो सोचिए किसी महिला का फोन क्या ही उठाते होंगे ये लोग। राहुल गांधी ने जिला अधिकारी को आड़े हाथों लेते हुए सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी के इस सवाल के बाद डीएम साहब का जो चेहरा था ना, बहुत उतर गया था। उनके सभी दावों की पोल जो खुल गई थी, और फिर वो शांत हो गए। डीएम साहब फिर बोलती भी तो क्या बोलती, उनके पास अब बोलने के लिए कुछ शब्द ही कहाँ थे। कल जब राहुल गांधी पहली बार जिले की दिशा बैठक में शामिल होने पहुंचे, उस बैठक का नजारा ही बिल्कुल अलग था, और उस बैठक की फोटो सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हुई, जिस पर लोग तमाम तरीके से कॉमेंट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों ने बशीर बद्र का शेर का वो मशहूर शेर भी लिखा कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दरअसल कल रायबरेली की बैठक का नजारा ही ऐसा ही था, क्योंकि बैठक में ज्यादातर बागी नेता शामिल हुए, जो ना चाहते हुए उनकी बैठक में आना पड़ा।
उनमें कोई कांग्रेस के बागी थे तो कोई समाजवादी पार्टी के बागी नेता थे जो बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा और पहला नाम आता है यूपी की योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का, जो राहुल गांधी के ठीक बगल बैठे में थे। और जब राहुल गांधी तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे तो योगी के यही मंत्री राहुल गांधी के बगल में हाथ बांध कर खड़े थे। इनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई थी। निशा की बैठक में उनकी दाईं ओर अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा बैठे थे, तो बाईं ओर यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। बीजेपी का दामन थामने से पहले दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेसी थे। कांग्रेस ने दिनेश प्रताप सिंह को एमएलसी बनाया था, जबकि उनके भाई कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। एक दौर में दिनेश प्रताप सिंह को राहुल गांधी की टीम का हिस्सा माना जाता था। 2018 में दिनेश प्रताप सिंह ने पाला बदला और भाजपाई हो गए। इसके बाद वो गांधी परिवार के सबसे बड़े विरोधी में जो हैं वो शुमार हो गए थे। बीजेपी ने 2019 और 2024 में सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को ही मैदान में उतारा था, लेकिन दोनों बार दिनेश प्रताप सिंह बुरी तरह से हार गए। कांग्रेस की ही बागी नेता अदिति सिंह भी इस बैठक में शामिल हुई। अदिति सिंह ने जब बैठक की शुरुआत में राहुल गांधी को अपना परिचय दिया तो वो कुछ देर तक मुस्कुराती रही। राहुल गांधी भी मुस्कुराए, लेकिन चंद सेकंड में गंभीर हो गए। अदिति सिंह भी दिनेश प्रताप सिंह की तरह कांग्रेसी रही हैं। 2017 का चुनाव अदिति सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ा था और रायबरेली सदर सीट से विधायक बनी थी, लेकिन 2019 में अदिति सिंह का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और 2022 आते आते भाजपाई हो गई। 2022 में अदिति सिंह एक बार फिर रायबरेली सीट से मैदान में उतरी, लेकिन चुनाव निशान कमल था। कड़े मुकाबले में अदिति सिंह जीत गई। अदिति सिंह ने 2019 में पंजाब से कांग्रेस विधायक अंगद सिंह सैनी से शादी की थी, लेकिन 2023 में दोनों अलग हो गए। इसके पीछे भी अदिति सिंह ने गांधी परिवार को ही वजह बताया था। तब से अदिति सिंह गांधी परिवार की मुखर विरोधी हो गई। बैठक के दौरान भले ही यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी से कुछ नहीं बोला, बल्कि जब वो उद्घाटन कर रहे थे तब वो हाथ बांध कर खड़े थे, लेकिन राहुल गांधी जैसे ही बैठक से निकले तो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह चुपचाप तरीके से एक पोस्टर लेकर मीडिया के सामने आ गए। मंत्री जी पोस्टर इतनी चुपचाप तरीके से लाए कि उनके कार्यकर्ता भी नहीं देख पाए, और तब लाए जब राहुल गांधी वहां से चले गए। इस पोस्टर पर लिखा था कि रायबरेली के लोगों के लिए रायबरेली में एक रात तो गुजारिए, 6 माह में मात्र 5 घंटे तो 5 साल में 50 घंटे, मतलब 5 साल में कुल 2 दिन। राहुल गांधी का ये दौरा खूब सुर्खियों में रहा। एक तरफ योगी सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खुली, दूसरी तरफ बागियों को राहुल गांधी ने अपने मुस्कुराते चेहरे से बहुत बड़ा सबक दिया, जो पूरे प्रदेश में अब चर्चा का विषय बन गया है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।